आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विनीता कुमारी स्टडी विथ नौकरी वाला चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम टॉपिक का पॉइंट डिस्कस करने वाली हूं। इस वीडियो में लगभग 150 से अधिक प्रश्न हैं जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महात्मा गांधी ने कब नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का विचार रखा? सितंबर 1920 ईस्वी में। स्वराज दल के जन्मदाता देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु कब हुई? जून 1925 ईस्वी में। गांधी जी ने किस आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। किस नेता को भारत का विस्मार्क कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। मनमथ नाथ गुप्त को किस कांड में सम्मिलित होने के लिए 10 वर्ष की सजा हुई थी? अल्पायु होने के कारण फांसी की सजा नहीं हुई थी। काकोरी रेल डकैती कांड में। खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में खिलाफत का प्रश्न क्या था? टर्की के सुल्तान के प्रति व्यवहार का प्रश्न था। नमक कर के विरोध में गांधी जी ने क्या किया? दांडी यात्रा की तथा प्रतीक रूप में नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। चौरी चौरा कांड किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है? लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल की घटना है। बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी कुंवर सिंह किस रियासत से संबंधित थे? जगदीशपुर रियासत से संबंधित थे। सुरमा घाटी का किसान आंदोलन किस प्रदेश से संबंधित रखता है? असम से संबंध रखता है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेवी कृपलानी थे। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा किसके द्वारा निर्धारित की गई थी? सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। 1946 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित अंतरिम सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री बनाया गया था। 1890 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली ग्रेजुएट महिला ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। वह कौन थी? कादम्बिनी गांगुली थी। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्घाटन किसने किया था? आचार्य विनोबा भावे ने किया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नारों में करो या मरो बड़ा ही सशक्त नारा था। इसे किसने और कब दिया? महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। मार्च 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? आगा खां को चुना गया। चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण के क्रांतिकारी अभियान का किसने किया था? सूर्यसेन ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने अपने किस लेख में धन के बहिर्गमन का सिद्धांत प्रतिपादित किया? इंग्लैंड डेट टू इंडिया नामक लेख में प्रतिपादित किया। किसान आंदोलनों को संगठित करने की दिशा में बहुमूल्य योगदान के लिए किसे किसान प्राण की उपाधि से सम्मानित किया गया? स्वामी सहजानंद सरस्वती को सम्मानित किया गया। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध किसने सत्याग्रह सभा गठित की जिसके सदस्यों को रॉलेट एक्ट की अवहेलना करने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी? महात्मा गांधी ने। बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा? गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को वापस लिया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में लखनऊ समझौता। इन दलों के उस समय अध्यक्ष क्रमशः कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार तथा मोहम्मद अली जिन्ना थे। मंत्रिमंडल द्वारा 1946 ईस्वी में नियुक्त कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस एटली। भारतीय नारी घरेलू और राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए एक साथ लड़ रही है, यह कथन किसका है? आईजी पुलिस डॉड की दिसंबर 1930 की टिप्पणी।
बम्बई की त्रिमूर्ति में शामिल कौन थे? फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नौरोजी शामिल थे। किसने कहा था, मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया है? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। 1915 ईस्वी में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ? 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में हुआ। यह कथन किसका है? मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने यह कथन कहा था। मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया? 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। आचार्य जेवी कृपलानी के कांग्रेस अध्यक्ष होने के समय में कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना घटी? भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की प्रसिद्धि का आधार क्या है? भारत से धन की निकासी का सिद्धांत देना। 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंधों की व्याख्या और स्पष्टीकरण करना इसका उद्देश्य था। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किया? 1893 ईस्वी में शिकागो में किया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी ने एक बड़ा ही सशक्त नारा दिया था। वह नारा क्या था? करो या मरो का नारा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? बेलगांव 1924 ईस्वी। 1857 के विद्रोह को नृशंसतापूर्वक कुचलने वाले ब्रिटिश अधिकारियों में जनरल नील को सर्वाधिक क्रूर माना जाता है। इसका कार्यक्षेत्र कहाँ था? इलाहाबाद। कांग्रेस के गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा बाल गंगाधर तिलक। यह कांग्रेस के नरम दल से कब अलग हुए? 1907 ईस्वी में अलग हुए। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से आरंभ हुआ। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम किस स्थान से हुई? पवनार से। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का पहला शहीद किसे माना जाता है? मंगल पांडे। 1857 ईस्वी में दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने किस दरवाजे को विक्टोरिया गेट का नाम दिया? लाहौर गेट को। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। किस वायसराय ने 1929 ईस्वी में एडविन लुटियंस को वाइसरीगल लॉज में मुगल गार्डन बनाने के लिए नियुक्त किया था? लॉर्ड इरविन ने। गांधी बनाम लेनिन पुस्तक किसने लिखी? S.A. डांगे ने। किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। कांग्रेस अपने पतन की कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी एक महती आकांक्षा इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बटाने की है। यह कथन किसका है? लॉर्ड कर्जन का है। लाला हरदयाल किस पार्टी के नेता थे? गद्दर पार्टी के। 1908 ईस्वी में बम्बई में पहली बार राजनीतिक हड़ताल हुई जिसकी प्रशंसा लेनिन ने की। यह हड़ताल किस कारण हुई? बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाए जाने के विरोध में यह हड़ताल हुई। किसने कहा था 44 भारत एक नहीं है, दो राष्ट्र हैं? मोहम्मद अली जिन्ना ने। स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता तथा अरविंद घोष ने अग्निशिखा का प्रयोग किसके लिए किया था? मार्गरेट नोबल के लिए।
दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम स्वराज की मांग कांग्रेस के अधिवेशन किस अधिवेशन में की? कलकत्ता अधिवेशन में की 1906 ईस्वी में। बंगाल विभाजन कब समाप्त किया गया? उस समय भारत का वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में समाप्त किया गया। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम नामक दस्तावेज कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किए गए? कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में स्वीकार किए गए। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? जॉर्ज पंचम। विभाजन करो और जाओ का नारा सर्वप्रथम किस संगठन और कब दिया? मुस्लिम लीग संगठन के द्वारा दिया गया। लीग के कराची अधिवेशन 1943 ईस्वी में मुस्लिम किसानों को सांप्रदायिक आधार पर गोलबंद करने के लिए बंगाल में प्रजा पार्टी का गठन किया गया, जिसका बाद में नाम कृषक प्रजा पार्टी पड़ा। इस पार्टी की स्थापना किसने की? फजलुल हक तथा सर अब्दुल रहीम ने की। किस वायसराय का संबंध ब्रेक डाउन प्लान से था? लॉर्ड बेवेल का। 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग की। मुस्लिम लीग ने स्वराज की मांग किस वर्ष की? 1913 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में सर्वप्रथम मुफ्त व आवश्यक प्राइमरी शिक्षा की मांग की? लाहौर अधिवेशन 1909 ईस्वी में प्राइमरी शिक्षा की मांग की। सर्वप्रथम किस प्रस्ताव, योजना, मिशन में भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात कही गई थी? अगस्त प्रस्ताव में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में अमेरिका के नगर सैन फ्रांसिस्को में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भखना थे। अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई? दिसंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में हुई। किस आंदोलन का सफल नेतृत्व करने के उपरांत महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से अलंकृत किया? बारदोली सत्याग्रह। किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था? रॉलेट एक्ट पास होने के समय। किस विधेयक को भारतीय गुलामी नंबर 1 कहकर पुकारा गया था? सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को। कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई? 1914 ईस्वी में। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस। जालियांवाला बाग कांड के समय जनता वहां किस कारण एकत्रित हुई थी? लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिए। भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किसने पारित किया था? ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। भारतीयों को 1947 ईस्वी में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में। उस समय अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना का श्रेय किसे है? माणिक्य लाल वर्मा को है। काकोरी रेल डकैती कांड कब हुआ? 1925 ईस्वी में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में। हजारीबाग के जेल से भागने के बाद
9 नवंबर 1942 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण ने अपना अड्डा कहाँ बनाया? नेपाल में। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल कहाँ पर स्थित है? अंडमान में। नवजवान भारत सभा के प्रथम सचिव कौन थे? भगत सिंह। पेशावर में सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार करने वाले गढ़वाली सिपाहियों के नेता कौन थे? चंद्र सिंह गढ़वाली। अजीमुल्ला किसका मुख्य सलाहकार था? नाना साहब का। वसुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? रामोसी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने विद्रोहियों से दिल्ली वापस ली? जॉन निकोलसन ने। न्यू लैंप फॉर ओल्ड नामक लेखों की श्रृंखला में उदारवादी राजनीति की जमकर आलोचना की गई। इसके लेखक कौन थे? अरविंद घोष। 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने दी? वीडी सावरकर ने। नाना साहब की सेना के सेनापति जो बाद में पकड़े गए तथा अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया, कौन थे? तात्या टोपे। चपाती और लाल गुलाब का संबंध किससे था? 1857 ईस्वी के विद्रोह से था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? चित्तरंजन दास। कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ? 1907 ईस्वी में। खेड़ा के किसानों का असंतोष किसके विरुद्ध था? अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध। शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात थे? ए.ओ. ह्यूम। इस वीडियो में यहीं तक। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल स्टडी विथ नौकरी वाला को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।